पीएम मोदी का मिशन दक्षिण। लोकसभा चुनाव 2024 का रण जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अलवर में भरेंगे हुंकार। हरसौली में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में करेंगे जनसभा। मिशन 25 को फतह करने में जुटे मुख्यमंत्री। हनुमानगढ़ में आधी रात तक लोगों से चुनाव को लेकर लिया फीडबैक। आज सीएम की भादरा और नोहर में जनसभा। फतेहपुर में करेंगे रोड शो। पीएम मोदी का मिशन दक्षिण। तमिलनाडु के पेरम्बलूर में प्रधानमंत्री चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जुटाएंगे समर्थन। लोकसभा चुनाव 2024 का घमासान। भाजपा कल जारी कर सकती है घोषणा पत्र। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित दिग्गज रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव 2024 का घमासान। आज राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के बस्तर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। पीएम मोदी शुक्रवार को उधमपुर की रैली में बोले, जम्मू कश्मीर को फिर राज्य का दर्जा मिलेगा। यहां जल्द चुनाव होंगे। आज यहां विकास भी हो रहा है और विश्वास भी बढ़ रहा है। ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री और कूच बिहार से भाजपा उम्मीदवार निशित प्रामाणिक ने कहा, यहां पर टीएमसी का संगठित रूप से देहांत हो चुका है। सिर्फ पुलिस और कुछ गुंडे के द्वारा ये लोग पार्टी चलाने का काम कर रहे हैं। वो कुछ भी कर ले, कूच बिहार से टीएमसी हारेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गौचर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, सेना के प्रति हमारे प्रधानमंत्री के मन में सम्मान। सरकार बनते ही उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया। 2013 में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व सैनिकों की मांग पर की थी घोषणा। लोकसभा चुनाव 2024 का रण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार। मुरादाबाद में अमित शाह की जनसभा। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में भरे हुंकार। कहा, इस बार 80 की 80 सीट मोदी की झोली में जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एआईएडीएमके और डीएमके दोनों के चुनावी भ्रष्टाचार के कारण तमिलनाडु का जितना विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। पीएम मोदी ने देश को सुरक्षित और समृद्ध किया। तमिलनाडु की जनता भी पीएम मोदी के साथ खड़ी होकर कमल पर वोट दे। पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर देश को अलग करना, धर्म में झगड़ा लड़ाना, समाज को तोड़ना है। मुस्लिम लीग के साथ तो वो खुद थे, उन्हें अपना इतिहास पढ़ने दो, तब उन्हें मालूम होगा। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए ने कोलकाता से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन शाजिब को किया गिरफ्तार। 2 मार्च को शाजिब ने कैफे में आईईडी रखा था, जबकि ताहा ने इसका पूरा प्लान तैयार किया था। मध्य प्रदेश के सीधी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली को किया संबोधित। कहा, आईएमएफ को अगर कोई उगता सूरज दिखता है तो वो भारत दिखता है। भारत ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। अब सिर्फ अमेरिका और चीन भारत से आगे। जेपी नड्डा ने कहा, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। 10 साल में राजनीति की परिभाषा बदल डाली। अब वोट बैंक और बांटने की राजनीति नहीं चलेगी, अब विकास की राजनीति होगी। बताना होगा क्या काम किया है। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक फर्जी केस में बिना किसी सबूत के हुई। ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की एक साजिश है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार संजीव बालियान एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। यहां विपक्ष है ही नहीं। सपा जब भी सत्ता में रही है उन्होंने कानून व्यवस्था को बिगाड़ा है। मुजफ्फरनगर के दंगों को लोग भूले नहीं हैं। पीएम मोदी पर अपनी टिप्पणी पर राजद सांसद मीसा भारती ने कहा, मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक है। उस पर मैंने कहा था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम जांच कराएंगे और दोषियों को सजा मिलेगी। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मीसा भारती के बयान पर कहा, ऐसी भाषा का इस्तेमाल वे लोग कर रहे हैं जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में है। इस तरह की भाषा सिर्फ बदले की भावना को दर्शाती है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी ने अमेठी की वफादारी पर सवाल उठाया है। मैंने लोगों को रंग बदलते हुए देखा, लेकिन परिवार बदलते हुए पहली बार राहुल गांधी को देखा। केकेआर टीम के मेंटर गौतम गंभीर चैत्र नवरात्रि दौरान कोलकाता के कालीघाट मंदिर पहुंचे। ईडन गार्डन्स में लखनऊ के खिलाफ अपने आगामी मैच से पहले पहुंचे मंदिर। गौतम गंभीर ने कालीघाट मंदिर में की पूजा अर्चना। बाड़मेर में पीएम की चुनावी सभा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया संबोधित। कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदली देश की तस्वीर। सूरतगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बालन के समर्थन में भी की जनसभा। भाजपा का बढ़ता कुनबा। मानवेंद्र सिंह जसोल की घर वापसी। पूर्व आईएएस ललित के पवार भी भाजपा में शामिल। पूर्व एमएलए तरुण राय सहित कांग्रेस छोड़कर आए कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन किए।
एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में एसओजी ने 12 आरोपियों को कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने सभी को भेजा जेल। मिली जमानत। 50-50 हजार रुपए की देनी होगी जमानत राशि। भरना होगा 1 लाख रुपए का मुचलका। राजधानी जयपुर में तीसरे इंटरनेशनल जेम्स एंड ज्वेलरी शो का आगाज। अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए लगाई गई एग्जीबिशन। ज्वेलरी शो में 27 देशों की 54 कंपनियां ले रही हिस्सा। छोटी काशी जयपुर में निकली बूढ़ी गणगौर की शाही सवारी। माता गणगौर की शाही सवारी देखने उमड़े सैलानी। महिला कलाकारों ने किया घूमर नृत्य। झुंझुनू में रिटायर्ड पोस्टमास्टर भानाराम की हत्या का खुलासा। मृतक की बहू, प्रेमी और शूटर गिरफ्तार। अवैध संबंधों के कारण प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या। सांभर के दशहरा मैदान में गणगौर माता के मेले का आयोजन। गणगौर माता के मेले में उमड़ा भारी जनसैलाब। मेले में सुहागिन महिलाओं ने गणगौर माता के दर्शन कर जवारे चढ़ाकर ससुराल के लिए विदा किया। इससे पहले शाही लवाजमे के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से ईसर गणगौर की सवारी निकाली गई। पावटा में प्रागपुरा राजपूत समाज के द्वारा गणगौर के त्योहार पर गणगौर की सवारी निकाली गई। गणगौर की सवारी बाबा कुंदन दास के स्थान से मुख्य बाजार होते हुए प्राचीन गोगा जी के मंदिर पर पहुंची। मुख्य मार्ग पर मुस्लिम समुदाय सहित सभी समुदाय के लोगों द्वारा गणगौर की सवारी पर पुष्प वर्षा की गई। चौबू के कालाढेरा में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर जताया ग्रामीणों ने विरोध। गर्मी का मौसम शुरू होते ही पेयजल किल्लत की समस्या आई सामने। ग्रामीण पेयजल किल्लत को लेकर हो रहे परेशान। ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को करवाया अवगत। जयपुर में जगतपुरा महल योजना में कलश यात्रा व शोभा यात्रा निकालकर श्री श्याम कथा का शुभारंभ किया गया। श्री राधारमण श्याम मंदिर से कलशों की पूजा कर अर्चना करने के बाद पुरुषोत्तम दास महाराज के सानिध्य में कलश यात्रा शुरू हुई। यात्रा का श्याम प्रेमियों ने जगह जगह फूल वर्षा कर स्वागत किया। राजगढ़ के गोविंद देव जी मंदिर से बैंड बाजों के साथ ईसर गणगौर की झांकी की सवारी निकाली गई और इसी के साथ ऐतिहासिक एवं प्राचीन कुंड पर 2 दिवसीय मेले का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर घर घर में महिलाओं ने ईसर गणगौर की पूजा अर्चना परंपरागत रूप से की। लालसोट में 274वें हेला ख्याल संगीत दंगल का हुआ आगाज। भवानी पूजन के साथ हुई शुरुआत। गायक कलाकारों ने सुरों और वाद्य यंत्रों से की मां जगदम्बे की आराधना। 72 घंटे तक आयोजित होगा संगीत का यह अनूठा दंगल। देश भर में अपनी अनूठी ख्याल गायकी के प्रसिद्ध है लालसोट का हेला ख्याल संगीत दंगल। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में गणगौर पर्व 16 दिनों तक गणगौर पूजा के साथ समापन हुआ। महिलाओं ने गौर गणगौर माता ईसर व गणगौर के मंगल गीत गाकर पूजा अर्चना की। शाही अंदाज में निकाली गई गणगौर माता की सवारी। दर्शन करने उमड़ी महिलाओं की भारी भीड़। सीकर के फतेहपुर में ओसवाल समाज ने सामूहिक रूप से पूजा कर मनाया गणगौर का त्योहार। 100 सालों से निकाली जा रही है गणगौर की सवारी। ईसर गणगौर की सजाई गई झांकी। महिलाओं ने गाए गीत, कहानी सुनाई। सीकर के फतेहपुर में सीएम के रोड शो को लेकर भाजपा नेताओं व पूर्व विधायक ने बांटे पीले चावल। नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ भगवान को पीले चावल देकर किया कार्यक्रम का आगाज। मधुसूदन भिंडा, पूर्व विधायक नंदकिशोर महरिया, श्रवण चौधरी व उनके समर्थक रहे मौजूद। फलौदी में विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में रामनवमी महोत्सव समिति द्वारा 17 अप्रैल को आयोजित होने वाली शोभा यात्रा की तैयारी के लिए सर्व समाज की बैठक हुई। सर्व समाज अध्यक्ष बृजमोहन बेनावत की अध्यक्षता में भैया नदी स्थित रघुनाथ मंदिर में हुई संपन्न। फलौदी किले में 108 ज्योत से होगी मां लटियाल की महाआरती। नववर्ष महोत्सव समिति की ओर से तैयारियां शुरू। शक्ति भक्ति पाठ 21 बार हनुमान चालीसा का भी होगा आयोजन को लेकर किया गया पोस्टर विमोचन। फलौदी की चाकू थाना पुलिस ने की कार्रवाई। अवैध डोडा पोस्ट के साथ सप्लायर को किया गिरफ्तार। बिना नंबरी पिकअप गाड़ी भी की बरामद। जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना ने दी जानकारी। बालोतरा में कपड़ा इंडस्ट्रीज में फटा बॉयलर। हादसे में अब तक 2 मजदूरों की मौत, 3 घायल। एक गंभीर घायल को जोधपुर किया रेफर। एसडीएम राजेश बिश्नोई, सीआई ओम प्रकाश गोदारा पहुंचे मौके पर। औद्योगिक क्षेत्र में महालक्ष्मी प्रोसेस हाउस में हुआ हादसा। बालोतरा में फल एवं सब्जी मंडी में आगजनी का मामला। जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव पहुंचे सब्जी मंडी। कलेक्टर ने आगजनी की घटना का लिया जायजा। दुकानदारों से जानी नुकसान की स्थिति। कृषि मंडी सचिव को आकलन के दिए निर्देश। आगजनी से हुए नुकसान की सर्वे रिपोर्ट बनाने के निर्देश। पाली के बाली क्षेत्र में पिछले दिनों भीषण गर्मी और लू के प्रकोप के बाद अचानक बाली सहित आसपास गांव में हुई रिमझिम बारिश। गर्मी और लू से ग्रामीणों को मिली राहत। खेत में खड़ी फसल खराब होने को लेकर किसानों की बड़ी चिंता। सिरोही के स्वरूपगंज में लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुआ प्रशासन। एफएसटी और एसएसटी की टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। सुमेरपुर निवासी रणछोड़ देवासी से 2,85,000 रुपए की जब्त। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के उडबारिया टोल प्लाजा पर कार्रवाई को दिया अंजाम। फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ। राजसमंद के रेलमगरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवासिया में लोकसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस अवसर पर स्कूल की बालिकाओं और महिला स्टाफ ने बालिकाओं के हाथों में मेहंदी लगाकर मतदान के स्लोगन लिखकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया।
आसीन के झालरा गांव में नवनिर्मित बावड़ी वाले भैरवनाथ मंदिर पर चल रहे प्रतिष्ठा महोत्सव में तीसरे दिन यज्ञशाला में बने विशाल यज्ञ मंडप पूजन हुआ है। सैकड़ों भक्तगणों ने स्थापित देवताओं को आहुतियां दी। यज्ञाचार्य पंडित गोपाल शास्त्री ने बताया कि यज्ञ में भारतवर्ष के कई राज्यों से विद्वान आहुति देंगे। लोकसभा चुनाव के लिए उदयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल के नेतृत्व में सभी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। पोसवाल ने बताया कि इस बार होम वोटिंग के लिए निर्वाचन आयोग ने 80 की बजाय 85 वर्ष न्यूनतम उम्र रखी है। इस आधार पर जिले में 3100 से अधिक पात्र लोगों ने होम वोटिंग के लिए आवेदन किया है। इसके लिए गठित टीम 14 अप्रैल से घर घर जाकर मतदान करवाएगी। श्रीकरणपुर में सतरंगी सप्ताह के तीसरे दिन वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसे सीआई सुरेंद्र प्रजापति ने थाना परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वॉकथॉन में तख्तियों से मतदान का महत्व दर्शाते हुए अनिवार्य मतदान का संदेश दिया। हनुमानगढ़ में गणगौर का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने ईसर गौर के रूप में शिव और पार्वती की पूजा की, साथ ही पति की दीर्घायु की कामना की। गणगौर पूजा के दौरान महिलाओं ने गणगौर की कथा सुनी और गणगौर की मूर्तियों का विसर्जन किया। हनुमानगढ़ के राजीव गांधी स्टेडियम में वॉकथॉन रैली का हुआ आयोजन। लोकसभा चुनाव में मतदान अवश्य करने का दिया संदेश। रैली में विभिन्न स्कूलों से छात्र छात्राओं और सरकारी कार्मिक स्केटिंग बच्चे शामिल हुए। हनुमानगढ़ में दबंगों की ओर से मकान पर कब्जा करने और अपने पति को गायब कर देने की धमकी देने का मामला है। महिला ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई। महिला ने बेटियों के साथ दी आत्मदाह की चेतावनी। पुलिस पर मिली भगत का लगाया आरोप। महिला से समझाइश के प्रयास जारी। रावसा नगर पालिका कार्यालय में पालिका ईओ के चैम्बर में जमकर चले लात घूसे। पालिका ईओ के चैम्बर में पक्ष व विपक्ष में तीखी नोकझोंक होने के बाद पालिका ईओ का चैम्बर अखाड़ा बन गया। तनावपूर्ण माहौल के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। ब्यावर में चैत्र नवरात्र पर्व के मौके पर शहर के देवी मंदिरों में पूजा अर्चना तथा आराधना का दौर जारी है। शहर के ब्यावर खास रोड डूंगरी स्थित ज्वालामुखी माता मंदिर में प्रतिदिन धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेकर धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ब्यावर शहर के सातपुलिया मसूदा रोड पर स्थित ऑटो बोरिंग की दुकान में चोरों ने शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। करीब 10,000 रुपए कीमत का सामान चुराकर हुए फरार। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ दर्ज कराया है मामला। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। ब्यावर में श्रीमद् भागवत प्रभात फेरी परिवार की ओर से 58वां कन्यादान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परिवार के संयोजक संजय खिया ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान 122वीं तथा 123वीं कन्या का कन्यादान किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार की विवाह योग्य 2 कन्याओं को आवश्यक घरेलू सामग्री भेंट की गई। डीडवाना में लोकसभा चुनाव में मतदान बढ़ाने की कवायद है। स्वीप कार्यक्रम के तहत कई तरह की गतिविधियों का यहां आयोजन किया जा रहा है। राजकीय बांगड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय से निकाली गई जागरूकता रैली स्केटिंग के जरिए मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया। ब्यावर के सेंदड़ा रोड विकास नगर के बाशिंदों ने शहर के वार्ड संख्या 36 व 37 में स्थित सार्वजनिक खान पर अतिक्रमण की शिकायत की। क्षेत्रवासियों ने खान को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग को लेकर नगर परिषद में सहायक प्रशासनिक अधिकारी दमयंती जयपाल को एक ज्ञापन सौंपा। नागौर के रियामबड़ी में पेट्रोल पर लूट की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लूट की वारदात में प्रयुक्त कार को किया जब्त। 9 अप्रैल को 4 बदमाशों ने सेल्समैन से मारपीट कर करीब 40,000 की नकदी लूटी थी। चारों लुटेरे हरियाणा भागने की फिराक में थे। नीम का थाना मंडोली मावंडा सड़क नवीनीकरण का कार्य चलने से परेशान स्थानीय लोग। पानी नहीं डालने के कारण सड़क पर उड़ रही मिट्टी के उड़ने से सामने से आने वाले वाहन भी दिखाई नहीं देते, जिससे हर दिन हादसे हो रहे। जायल में गोठ मांगलोद स्थित दधिमती माताजी मंदिर में चल रहे नवरात्रि महोत्सव के तहत 13 अप्रैल से 5 दिवसीय नानीबाई रोमायरी का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अखिल भारतवर्षीय दाहिमा दाधीज ब्राह्मण महासभा व दधिमती माताजी मंदिर परन्यास के तत्वावधान में कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया। अजमेर में 3 मंजिला इमारत में आग लगने का प्रकरण, 3 घंटे बाद भी आग पर नहीं पाया गया काबू। अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल भी पहुंची मौके पर। विमला मार्केट में 3 मंजिला इमारत में यह आग लगी थी। मौके पर दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास में जुटी रही। टोंक के शेखों का मोहल्ला क्षेत्र में चोरों ने सोने मकान पर धावा बोला। अज्ञात बदमाश सोने चांदी के आभूषण और नकदी चुराकर फरार हुए। करीब 5 लाख के सोने चांदी के आभूषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। टुडा सिंह के थडोली गांव में खेत पर फसल की रखवाली करने गए युवक की जहरीला कीड़ा काटने से मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और उसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया। झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र के राजपुरा उच्च प्राथमिक विद्यालय के मुख्य द्वार पर भरा है गंदे पानी का तालाब। विद्यालय जाने वाले बच्चे गंदे पानी में निकलने को मजबूर हैं। प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। कोटा में सरतन से जुदा के पोस्टर से मचा हड़कंप। भाजपा नेता मनोज के घर के बाहर लगे पोस्टर, लिखा अल्लाह के बंदे हैं हम, अब तुझे नहीं छोड़ने वाले। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच।
बारा के नाहरगढ़ में नकाबपोश हमलावर ने दुकानदार पर लोहे की रॉड से किया हमला। हमले के बाद मौके से फरार हुआ हमलावर। हमले की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पीड़ित इंद्रेश जिंदल ने नाहरगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। अचानक हुए हमले से लोगों में आक्रोश है। फिलहाल पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी है। बूंदी के केशवरायपाटन में ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की नमाज अदा। देश में अमन चैन, भाईचारा और सुख शांति की कामना की। कापरेन में बड़ी मस्जिद से शहर काजी के सानिध्य में निकाला जुलूस। झालावाड़ जिले के पिड़ावा निवासी कुंदन पवार को भाजपा ने पार्टी में उनकी सक्रियता व निष्ठा को देखते हुए झुग्गी झोपड़ी अभियान के झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र के संयोजक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति से कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान अस्पताल में कुछ देर के लिए व्यवस्था चरमराई। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में 3 रेजिडेंट डॉक्टरों को निलंबित करने को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों में खासा रोष। बूंदी में रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर काश्तकारों से गेहूं खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर कलेक्टर ने समीक्षा बैठक की और इसमें उन्होंने खरीद व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद केंद्रों पर किसानों की सुविधा की दृष्टिगत सभी माकूल व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। बूंदी में लोकसभा चुनाव को लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में मतदान दलों की रवानगी के लिए की गई व्यवस्थाओं एवं तैयारियों का संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया ने जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटा के एमबीएस अस्पताल की नई ओपीडी बिल्डिंग में हंगामा हो गया। नई बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर युवक और रेजिडेंट डॉक्टर के बीच झड़प हो गई। रेजिडेंट डॉक्टर ने आरोप लगाया कि गुस्से में युवक ने हाथापाई कर मारपीट की और इससे गुस्साए रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार किया और युवक पर कार्रवाई करने की मांग की। राजसमंद जिले में एक बुजुर्ग पिता ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक और कोर्ट से गुहार लगाते हुए इंसाफ की मांग की। साथ ही हिंदू विवाह अधिनियम कानून के तहत आरोपी शांतिलाल उर्फ शांतनु पालीवाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। शांतिलाल ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी की। राजसमंद नगर परिषद द्वारा आयोजित गणगौर महोत्सव में बीती रात भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में दर्शक मेला ग्राउंड में जुटे रहे। वहीं इससे पहले शाही ठाट बाट और लवाजमे के साथ निकली चुंदड़ी की करीब 1 किलोमीटर लंबी सवारी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। लागत से कम दाम पर गाय का दूध बेचने को मजबूर है पशुपालक। डेयरी की छाछ भी पशुपालक किसान के दूध से महंगी है। भीलवाड़ा में पशुपालकों ने बताया कि वो गाय का दूध 20 रुपए से लेकर 35 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचने के लिए मजबूर है। राजसमंद में दिलवाड़ा के निगड़िया गांव में लगी भीषण आग। 4 पशु बाड़ों में लगी भीषण आग। हजारों रुपए का चारा जलकर खाक। नाथद्वारा पालिका की 2 दमकल आग पर काबू पाने में जुटी। उदयपुर में जिला स्पेशल टीम और धान मंडी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। क्षेत्र भोईवाड़ा में एक घर में दी दबिश। आईपीएल मैच पर करोड़ों का सट्टा लगाते हुए 2 बुकी को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 10 मोबाइल और लैपटॉप भी बरामद।